हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के संदर्भ में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि बीपीएससी जो है कि जिस तरह से कार्य कर रही है उसमें जो है कि एक चीज़ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि पेपर के माध्यम से एक न्यूज़ आया है कि ये रिजल्ट जो है कि 15 के बजाय हो सकता है 20 तक प्रकाशित हो, लेकिन परीक्षा ये उसी तिथि पे कराएंगे। यानी कि अब ये समय जो है 40 दिन से में जो है कि सिमट जाएगा। पीटी रिजल्ट के बाद मात्र 40 दिन में लिखने का मौका होगा। अगर ये 20 से 25 के बीच शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि 17 दिन का जो गैप रहा है AAO में वो काफ़ी ही लड़कों को तनावपूर्ण कर दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आज कॉल आ रहा है कि इस तरह की परिपाटी अगर बीपीएससी में रहेगी तो इसका दुष्परिणाम छात्रों को झेलना पड़ेगा। तो इस दिशा में बीपीएससी को पहल करनी चाहिए और निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि अगर रिजल्ट में किसी कारण बस विलम्ब होता है तो इनको अतिरिक्त टाइम देना होगा। और हम सभी संस्थान इसका जो है कि विरोध करेंगे कि आयोग इस तरह की मनमानी अगर करेगी तो ये छात्र हित में उचित नहीं माना जाएगा। दूसरी नंबर बात दोस्तों कि आप लोगों के लिए जो मीटिंग थी कि जो है कि बीपीएससी आगामी सुधार जो करेगा, तो इसको लेकर चूँकि बैठक जो है अनिर्णय हुआ है, मतलब उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी बात यह है कि अब वो कह रहे हैं कि हम लड़कों से राय लेंगे। तो राय जो लेंगे उसका तरीका क्या होगा, क्या विज्ञापन के साथ जो है कि इन चीज़ों को मेंस जो है कि विज्ञापन से पूर्व इन चीज़ों को मांगा जाएगा व्यू छात्रों से, तो वो किस माध्यम से मांगा जाएगा, इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आगामी दिनों में बीपीएससी में अगर कोई सुधार का प्रयास किया जाता है तो वो छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। और एक प्रश्न जो लड़के लोग लगातार कर रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चन परिवर्तन किए गए हैं बीपीएससी में, इस बार जो है कि 67वें में जो आयोग की तरफ से जो आंसर दिए गए हैं उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, तो अभी तक इस पर कोई स्पष्ट सूचना नहीं है दोस्तों। और जो बैठक होने वाली थी वो बैठक जो है कि आज ही के डेट में संभावित है, तो क्या परिवर्तन होगा इसके संदर्भ में अभी आकलन नहीं है। और विभिन्न प्रोफेसरों के द्वारा जो है कि जो विषय एक्सपर्ट हैं, तो जो भी चैलेंज किया गया है, टोटल चैलेंज जो है विचार जो आयोग करेगा उसमें 11 क्वेश्चन पे है। 11 क्वेश्चन में मान सकते हैं कि आपको हमारा जो लग रहा है विश्लेषण से कि 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों का परिवर्तन किया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो लोग का स्कोर बेहतर है उनको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। इस दिशा में अगर चीज़ें होगी, बाय द वे रिजल्ट में और डिले होगा, आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, और ऐसे में जो समस्या AAO के छात्रों के साथ आई है तो वो समस्या आप लोगों के साथ भी आ सकती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी से ही DI जिनका कमज़ोर है DI की क्लास को ज्वाइन करें। जिनका जो है कि टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इम्प्रूवमेंट, देखिए जैसे हम बीपीएससी को समझने के लिए, ठीक है, बीपीएससी में जो है कि तैयारी करने वाले लोग ही बेहतर ढंग से आपको तैयारी करवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट यूपीएससी के अनुकूल नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है यूपीएससी के कोचिंग संस्थान, चूँकि हिंदी मीडियम पूरी तरह से डूब चुका है यूपीएससी में, तो वो लोग का मूव जो किए हैं वो पीसीएस की तरफ किए हैं, लेकिन बीपीएससी की बारीकियों को समझने में वो सक्षम नहीं है। क्वेश्चन पैटर्न उनका उस अनुरूप नहीं रहता है, परंपरागत रूप से क्वेश्चन वो तैयार करते हैं, और ये समस्या छात्रों को देखने को मिलती है। तो आपकी जो सफलता की प्रत्याशा तभी तय होगी जब आप बेहतर लिखिएगा, क्वेश्चन का प्रारूप उसी अनुसार रहेगा जो बीपीएससी के अनुसार है। आप इवन इधर देख लीजिए, ऑडिटर में हम लोगों ने ब्रिक्स को क्वाड से जोड़कर क्वेश्चन तैयार किया था, सेम क्वेश्चन पैटर्न उसी पे रहा कि चेन किस तरह से संकित हो रहा है। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं इसमें जो है कि आप देखिएगा कि कार्बन कृषि से जोड़कर क्वेश्चन बनाया गया है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको करेंट पोर्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका जो प्रारूप रहा है क्वेश्चन का पैटर्न का, वो हम लोग के क्वेश्चन के पैटर्न के प्रारूप के बिल्कुल अनुरूप रहा है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से जोड़े थे और उसमें आयात निर्यात के प्रभाव को से जोड़कर प्रश्न पूछा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको करेंट खंड में, हिस्ट्री का तो बात ही छोड़ दीजिए, हिस्ट्री का तो सबका टकरा जाता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन कोचिंग संस्थान जो है उसी को दिखाती है कि हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो तो बिल्कुल स्पष्ट है,
और गठबंधन की राजनीति, मैं तो पहले भी कहा था कि बिहार में जो गठबंधन चेंज हुआ है तो गठबंधन की राजनीति पे विश्लेषण से क्वेश्चन आने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो निश्चित रूप से तैयारी का अगर बेहतर प्रारूप रहेगा तो हम तो टारगेट कर रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं उनकी सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, या अंग्रेजी मीडियम के भी छात्र हैं तो उनकी सफलता तभी होगा जब 460 प्लस मेंस में वो करें, तो बिल्कुल सेफ जोन में है बीपीएससी के वर्तमान प्रारूप के अनुसार। और विषय में भी आपको हमारे यहाँ जो है टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, विषय में जो कमियां रहेगी आपको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, ज्योग्राफी ऑप्शनल हो, पवेड हो, सोशोलॉजी हो, हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, एलएसडब्ल्यू हो, सभी विषय का भी टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग दे रहे हैं, लेकिन जीएस का ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल टेस्ट हम लोग ले रहे हैं अब पेपर फर्स्ट पेपर 2 का। पहले टॉपिक दिया जा रहा है, उसके बाद टेस्ट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो समय कम मिलेगा, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, डर तो ये भी है कि क्या 1 महीना में भी बीपीएससी रिजल्ट प्रकाशित करे, 1 महीना बाद बोले मेंस हम ले लेंगे। तो ऐसा चीज़ होते आया है ना, ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि 17 दिन में जब परीक्षा कंडक्ट करा लिया गया तो बीपीएससी के बारे में क्या कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से मैं आप लोगों को ये नहीं समझिएगा कि मैं डरा रहा हूँ आप लोगों को, ये संभावना एक हो सकती है। इससे जो है कि ये संभावना अगर हुई तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़े, इसके लिए मैं पहले से ही आप लोग को तत्पर कर रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए जिनका बेहतर स्कोर है। अब समय नहीं है, और डीआई जिनका कमज़ोर है वो डीआई की क्लास देखिए, दीपांकर से जो क्लास ली है डीआई में बिल्कुल उसी अप्रोच पे क्वेश्चन आया, उसी से जो है बहुत सारे लोग जो है कि अभी लाभ की स्थिति में हैं और 60 प्लस स्कोर करके आए हैं जिनका ऑडिटर में। तो निश्चित रूप से डीआई का पोर्शन देखा जाए, अगर उसमें स्कोर 72 60 प्लस जो लोग किए हैं उनकी सफलता की प्रत्याशा काफ़ी अधिक है। तो हम लोग तो निरंतर बीपीएससी की दिशा में लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को फैसला करना है कि आप अभी से जुड़िए या बाद में जुड़ने पे। देखिए बहुत सारे लोग लास्ट में जुड़ते हैं हम लोगों से कि सर सिर्फ क्वेश्चन दे दीजिए, आपको जो पेमेंट है हम कर देते हैं, लेकिन इसका क्या लाभ वो ले पाएंगे उसी तरीके से। तो ये प्रश्न जो है स्वाभाविक है। मैं तो आप लोगों पे ये प्रश्न छोड़ के जाता हूँ कि पूरी निष्ठा के साथ आपको तैयारी करनी है या फिर सिर्फ आपको कोरम पूरा करना है। अगर पूरी निष्ठा के साथ आपको तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से आपको टेस्ट सीरीज में डीआई की क्लास जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतने कम समय में पूरा कोर्स को आप कवर नहीं कर सकते हैं, और चूँकि हम लोगों की संस्थान पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि टॉपिक को मैच कराया जाए कम से कम इतने कम समय में। तो बेहतर तैयारी तभी कर पाएंगे जब टॉपिक बेहतर ढंग से लड़कों को मिले। तो निश्चित रूप से जो भी लोग हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और ये डर है कि बीपीएससी हो सकता है इस बार कम टाइम दे, जो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और बेहतर प्रबंधन के द्वारा आपको सफलता प्राप्त करना आसान होगा, इसीलिए मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ आप लोगों को कि तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल लग जाइए, रिजल्ट का इंतज़ार मत कीजिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में थैंक यू।